गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं गैप जंक्शंस। ये गैप जंक्शंस जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दो सेल्स के बीच में। जैसे ये दो सेल्स हैं, दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अगर ये दो जो है सेल्स आपस में अगर किसी जगह कम्युनिकेट करें, सपोज ये पॉइंट है where the cytoplasm of both the cells are communicating with each other, so this point of contact is known as gap junction। आगे समझ में? यानी कि इन दो सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है अब वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, राइट। तो इसे जो कहते हैं गैप जंक्शन कहते हैं। गैप जंक्शन का दूसरा नाम जो है नेक्सस भी है, या इसे मैक्यूला कम्युनिकेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम अब गैप जंक्शन को साइंटिफिकली डिफाइन करें तो हाउ इट वुड बी इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर कम्युनिकेटिंग कनेक्शन which connect the cytoplasm of two adjoining cells to allow various molecules, ions, and electrical impulses to directly pass through a regulated gate lying between two cells, right। अब हमने क्या कहा कि ये जो कनेक्शन है इट इज़ जस्ट नॉट एन ओपन कनेक्शन, यहाँ पर देर इज़ अ गेट और अ चैनल, ठीक है। और वो गेट और चैनल को हम गैप जंक्शन कहते हैं। मैं आपको समझ में आएगा। ये देखो, आप ये जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ कनेक्शन में आप कैन यू सी दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि दो सेल्स के बीच में ब्रिज का काम कर रही है, उसे हम गैप जंक्शन कहते हैं। अच्छा, वेयर इट इज़ फाउंड, ये गैप जंक्शंस जो है कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि हार्ट में होते हैं ना मायोकार्डियल सेल्स, यानी कि हार्ट इज मेड अप ऑफ मायोकार्डियल सेल्स। तो इन सेल्स के बीच में भी आपस में कनेक्शन जो है वो इस तरह से होता है। या फिर विसरल ऑर्गन्स के चारों तरफ होती है ना स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल सेल्स भी आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह कांटेक्ट करते हैं। या फिर जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू है उनमें भी इस तरह से दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है। नाउ where they are not found in well developed skeletal muscles। देखो, स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? वॉलंटरी मसल्स होती है ना। अब इमेजिन करो कि ये स्केलेटल मसल है और इस तरह से अगर गैप जंक्शन प्रेजेंट होंगे तो बॉडी की पूरी स्केलेटल मसल में वो स्प्रेड हो जाएंगी, और इससे जो है आर्बिट्ररी कॉन्ट्रैक्शन या अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होगा, राइट। तो यहाँ नहीं पाए जाते गैप जंक्शंस। सेम वे जो सिंगल सेल्स हैं, मोबाइल सेल्स हैं, जैसे कि स्पर्म्स हैं या फिर आरबीसीज हैं, इन सेल्स में भी इस तरह के गैप जंक्शंस जो हैं वो पाए नहीं जाते। तो अब हम देखते हैं गैप जंक्शन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि ये देखो आप, ये दो सेल्स हैं, इन दो सेल्स के बीच में दिस होल इज वन गैप जंक्शन, राइट। अब आप देखो, अगर हम इसका डायमीटर देखें तो एक गैप जंक्शन का जो डायमीटर है, इफ़ यू सी अराउंड दिस इज़ ऑफ 70 एंगस्ट्रॉम। बट जो एक्चुअल चैनल है ना, ये पार्ट जहाँ पर एक्चुअल कम्युनिकेशन हो रहा है या पैसेज हो रहा है, अगर हम इसकी विड्थ देखें तो इट इज़ ओनली, और यू कैन से दिस पर्टिकुलर विड्थ विद एक्चुअल कम्युनिकेशन इज अकरिंग इज ओनली अराउंड 20 to 40 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखो कि यहाँ पर आप देखो, ये जो गैप जंक्शन है, ये कुछ पार्ट गैप जंक्शन का जो है एक ये वाला सेल कंट्रीब्यूट कर रहा है, और कुछ गैप जंक्शन का पार्ट ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यू कैन सी, यानी कि एक गैप जंक्शन जो है, वन गैप जंक्शन इज मेड अप ऑफ, और या एक गैप जंक्शन को सपोज आप एक चैनल का नाम देते हो, ठीक है। तो एक गैप जंक्शन या एक चैनल जो है इट इज मेड अप ऑफ 2 हेमी चैनल्स, राइट। हम कह सकते हैं ना कि ये जो है 2 हेमी चैनल्स का बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों सेल्स जो है दोनों सेल्स एक एक हेमी चैनल कंट्रीब्यूट करके एक चैनल बना रहे हैं या एक गैप जंक्शन बना रहे हैं, ठीक है।
तो अगर सपोज हम इस हेमी चैनल की बात कर रहे हैं, तो आप देखो ईच हेमी चैनल, एक हेमी चैनल को हम यू कैन से कनेक्सॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक कनेक्सॉन देखो इन टर्न इज मेड अप ऑफ 6 कनेक्सिन्स। तो इस प्रोटीन का नाम क्या, कनेक्सिन है। तो 6 कनेक्सिन प्रोटीन मिलके एक कनेक्सॉन बना रहे हैं। आगे समझ में। तो अब आप देखो कि ये जो 6 कनेक्सिन है ये प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स के भी बने होते हैं, या फिर सेम प्रोटीन की भी बनी हो सकती हैं। अगर एक कनेक्सॉन सेम प्रोटीन का बना हुआ है तो हम इसे होमोमेरिक कनेक्सॉन बोलते हैं, और अगर डिफरेंट प्रोटीन का बना हुआ है तो हम इसको हेटेरोमेरिक कनेक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हो सकता है ये कनेक्सॉन और ये वाला कनेक्सॉन ये भी सेम टाइप का हो, अगर दोनों कनेक्सॉन सेम टाइप के हैं तो हम इसे बोलते हैं होमोटिपिक कनेक्सॉन। और अगर जैसे इस केस में अलग अलग हैं, अगर डिफरेंट टाइप के कनेक्सॉन हैं तो हम उसे बोलते हैं हेटेरोटिपिक एक्सक्यूज मी कनेक्सॉन। आगे समझ। अब हम एक पर्टिकुलर कनेक्शन की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोटीन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। से फॉर एग्जांपल वी टेक दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये पर्टिकुलर प्रोटीन की बात करते हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो एक पर्टिकुलर कनेक्शन है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन का बना हुआ है, उसका हम स्ट्रक्चर देखें तो उसका ये देखो आप एक कनेक्शन प्रोटीन जो है उस इस तरह से है। ये जो है यू कैन से एक्स्ट्रा सेलुलर, जस्ट ये पोर्शन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर का है, बाहर सेल के बाहर का है, और ये पोर्शन जो है इंट्रा सेलुलर है। और मेम्ब्रेन और ये जो कनेक्शन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तब आप देखो कि इस कनेक्शन प्रोटीन का एंड टर्मिनल एंड भी इधर साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ है, और ये सी टर्मिनल एंड, ये इसको बोलते हैं सी टर्मिनल, तो ये सी टर्मिनल भी साइटोप्लाज्मिक एंड की तरफ है। अब आप देखो कि इसके यहाँ पर इफ़ यू सी देयर आर 4 ट्रांसमेम्ब्रेन पास, यानी कि इस पॉलीपेप्टाइड का ये जो कनेक्शन एक पॉलीपेप्टाइड है, इसमें इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, इसके है 4 ट्रांसमेम्ब्रेन पास, ये जो हैं ये 4 ट्रांसमेम्ब्रेन पास हैं। अब आप देखो कि ये 2 लूप हैं, कैन यू सी दीज 2 लूप विच आर लाइंग इन द एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। तो इनको हम नाम देंगे E1 लूप एंड E2 लूप। तो देन देर आर 2 लूप्स, E1 लूप एंड E2 लूप। देन देर इज थर्ड लूप विच इज साइटोप्लाज्मिक, देखो साइटोप्लाज्म की तरफ एक लूप है ना, तो देन थर्ड पोर्शन इज 1 साइटोप्लाज्मिक लूप, करेक्ट। तो इस तरह से जो एक कनेक्शन जो पॉलीपेप्टाइड है उसकी जो पोजीशन है ट्रांस मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से, और इस तरह से जो 6 कनेक्शन मिलके एक हेमी चैनल बनाते हैं। आया समझ में। अब देखो कि जिस तरह से हम जो कनेक्शन कह रहे हैं, एक कनेक्शन या हेमी चैनल जिसे हम बोल रहे हैं, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है वर्टिब्रेट्स में। इसी तरह इनवर्टिब्रेट्स में भी गैप जंक्शंस होते हैं, और एक हेमी चैनल को वहाँ पर बोलते हैं इनेक्सॉन। और जिस तरह कनेक्सॉन जो है 6 कनेक्शंस का बना हुआ है, इसी तरह इनेक्सॉन भी इट इज़ मेड अप ऑफ 6 इनेक्सिन प्रोटीन्स। और उस प्रोटीन में भी इसी तरह से जो है 4 जो ये देखो 4 ट्रांसमेम्ब्रेन पास है, राइट, 2 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप है और एक साइटोप्लाज्मिक लूप है, जैसा कि वर्टिब्रेट कनेक्सॉन में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं
function of these gap junctions. तो जैसा कि पता है, हमने पहले बोला कि मेन फंक्शन क्या है इन गैप जंक्शंस का, कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन टू सेल्स, राइट. तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में जो है क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आयंस भी आ जाता है, वाटर सॉल्युबल माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स, राइट. इसके अलावा इफ़ यू सी, इट अलाउज पैसेज ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट मटेरियल और सब्सटेंसेस ऑल्सो, जैसे कि कुछ आयंस हैं, मोनोशुगर्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, विटामिन्स हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, और साइक्लिक एएमपी, राइट. दूसरा फंक्शन ये है कि इट हेल्प इन इलेक्ट्रिकल कपलिंग, यानी कि दो सेल्स के बीच में इलेक्ट्रिक कपलिंग करने में हेल्प करता है. जैसे कि हार्ट में जो मसल्स है, या कार्डियक सेल्स में, कार्डियक मसल सेल्स में, या फिर जैसे कि जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनके दे आर कवर्ड बाय स्मूथ मसल्स. तो इनके सेल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन सेट होती है थ्रू गैप जंक्शन बाय इलेक्ट्रिकल कपलिंग. अच्छा, एक और पॉइंट जो है मैं बताना भूल गई, कि ये जो गैप जंक्शन है, इफ़ यू सी, इफ इट इज़ लाइक दिस, ये जो है इट इज़ ओपन. ये कब तक ओपन है, जैसे ये दो सेल्स के बीच में, ये कब तक ओपन है, जब तक इंट्रासेलुलर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कम है. यानी कि उसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोल पर लीटर समथिंग, ये इसकी एक यूनिट है. अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, 10⁻³ रेज हो जाती है, तो ये कनेक्शन जो है वो क्लोज हो जाता है. ठीक है, देखो मैं ओपनिंग और क्लोजिंग जो है, आई होप समवेयर यहाँ हो. अच्छा, यहाँ नहीं दे रखा. तो ये जो है कनेक्शन जो है, ये देखो, जब ओपन होता है तो कनेक्शन वो इस तरह से हो जाती है, गैप हो जाता है, और जब बंद होता है कनेक्शन तो इस तरह से वो एकदम क्लोज हो जाता है. दिस क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, राइट. होप आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.